Is there any problem, भाभी? अब कैसे बताऊं मैं आपको, आप इतनी दूर से आए हो और भाभी no formalities. बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, निशा के थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। हफ्ता भर ऑफिस में काम होता है ना, आराम का मौका ही नहीं मिलता। शायद नींद कंप्लीट नहीं हुई है इसीलिए। Is she okay, भाभी? हाँ हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। It's okay, आप निशा को आराम करने दीजिए। मैं दोबारा आ जाऊंगा। अगर उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। एक्चुअली मैं उसको कॉफी पे लेके जाना चाहता था। If you don't mind. Okay, no problem. Sure. Thank you so much. Please. अरे नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं समझाऊंगी। कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या हुआ निशा? बेटा कुछ खाया भी नहीं तुमने, तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर आ जाऊं? मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इस उम्र में ऐसा होता है, मैं भी इस उम्र से गुजर चुकी हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। आज हमारी बातें तुम्हें बुरी लग रही है, तुम्हें लगता है हम क्यों रोक रहे हैं? हम तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। यू बिलीव मी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम सुकून से अपनी बैल्कनी में बैठकर आज के इस दिन को याद करो और तुम्हें अपनी इस नादानी पे हंसी आएगी। इस उम्र के अफेयर फेयर नहीं होते बेटा। जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपने लिए हुए फैसले पर पछताओ। तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें रोका है कभी किसी चीज से? देखो निशा, एक पढ़े लिखे भिखारी से लाख गुना अच्छा है एक पैसे वाला अनपढ़। तुम्हें कुंदन के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, बिता दो, हम नहीं रोकते। मैं तुम्हारे भैया को मना लूं, लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुमसे प्यार करता है या तुम्हारी दौलत से? देखो, तुम्हें आज तक जितने भी लड़के पसंद आए वो सब बेकार थे, लेकिन आज जब पहली बार तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है और किसी को पसंद किया है, आखिर उनकी पसंद को एक मौका तो दो। देखो बेटा निशा, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी खातिर रोमिल से मिल लो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं। हाँ हाँ, ये पास में बैठा हुआ हूँ। हाय। At your service. थैंक यू। Please sit. How are you? आई एम गुड। By the way, thank you. Invitation accept करने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, आप भाभी को बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कन्विंस किया है। चलिए, इस बार थैंक यू भाभी को बोल देते हैं, पर नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। वो तो इस बार की मुलाकात तय करेगी कि हम अगली बार मिलते हैं या नहीं। तो ये मुलाकात बहुत यादगार। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी,
मैं कॉल लेके आया। तुम यहाँ? बैठ जाओ। बैठ ही जाता हूँ। ये कोई और है ना? तुमने उस फटीचर को छोड़ दिया क्या? अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो गई हो। यूं लड़के बदल रही हो। लगता है मेरे जैसा मर्द मिला नहीं है अभी तक। वैसे मैं तुम्हें अभी भी अपनाने को तैयार हूँ। यहाँ से चुपचाप जाओगे या पिट कर जाओगे? लास्ट टाइम वाला थप्पड़ भूल गए तुम? उसे थप्पड़ का बदला लेना है। हमें नहीं मिलाओगी अपने नए यार से? देखो जय, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ ना। पिछली बार तूने और तेरे टीचर बॉयफ्रेंड ने तमाशा किया था, आज मैं करूँ। निशा, यू ओके? आपकी तारीफ? I'm Jay, निशा का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ना, एक्स बॉयफ्रेंड। और आप जरूर इसके सी बॉयफ्रेंड लगते हैं। सी बॉयफ्रेंड मतलब करंट बॉयफ्रेंड। तुम इसके आर बॉयफ्रेंड से तो मिले होंगे। आर बॉयफ्रेंड का नहीं पता? रिसेंट बॉयफ्रेंड, उससे मिलिएगा जरूर। तुम्हें इसका टेस्ट पता चल जाएगा। और तुम्हारे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला। क्या नाम बताया अपना भाई साहब? जय, एक्स बॉयफ्रेंड, राइट? तो मिस्टर एक्स, तुम्हें देखकर एक बात तो कंफर्म है कि तू किसी भी लड़की का एक्स ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी समझदार लड़की तू जैसे को अपना पार्टनर नहीं बनाएगी। या फिर टी फ्रेंड? टी मीन्स टाइम पास। और तुझ जैसे फटीचर के साथ कोई लड़की अपना टाइम पास भी क्यों करे? आई थिंक भगवान ने तुझे टाइम पास करते हुए बनाया, राइट? सुन बे मिस्टर एक्स, आज मिला है दोबारा मत मिलना, वरना एक्स से एक्सपायर बना दूंगा, समझा? चल निकल यहां से। खड़ी क्यों है? प्लीज सिट। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर ऐसे आकर यूं बिहेव It's okay. करेगा। सब एक्स ऐसे ही होते हैं, कहीं भी कभी भी मिल जाते हैं। मिलते नहीं हैं सिर्फ जिंदगी भर के लिए। वैसे तुम्हारी कभी कोई एक्स थी? सबका अतीत होता है, मेरा भी था, लेकिन हमें अपने पास से डरना नहीं चाहिए। इवन अपने पास से सीखना चाहिए ताकि हम अपनी वो गलती दोबारा फ्यूचर में ना कर सकें।
निशा, कुंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भाभी आ गई तो? निशा, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कितना प्यार करते एक दूसरे से। प्लीज कुंदन, प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात करूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो भी बात करनी अभी होगी, इसी वक्त होगी। प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मैंने बोला ना, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। समझने की कोशिश करो। समझने की तुम कोशिश करो निशा। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जवाब चाहिए तो? हाँ, चाहिए जवाब मुझे। तो सुन लो, देखो, तुमसे मैं प्यार करती थी, लेकिन रोमिल अब मुझे अच्छा लगता है। और भैया भाभी को भी तो रोमिल इतना पसंद है, उनके स्टेटस का भी है वो। देखो, मेरे परिवार ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है और मैं अब उन्हीं की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? ये रिश्ता मंजूर है या फिर इस रिश्ते से जुड़ी दौलत? तुम सारी लड़कियां एक जैसी हो। प्यार किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें पैसा चाहिए? ये प्यार व्यार का क्यों नाटक कर रही हो? कुंदन, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ? देखो, रोमिल भी मुझसे प्यार करने लगा। और मेरा क्या? मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? देखो कुंदन, तुम लगते थे। सिर्फ प्यार और डिग्री से पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती ना। हर लड़की एक सिक्योर फ्यूचर चाहती है, और अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो इसमें क्या गलत बात है? सही कहा तुमने। पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसे से हर रिश्ता जोड़ा जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। जैसे तुम पैसों के लिए रोमिल से रिश्ता जोड़ रही हो ना, वैसे मैं भी। बेटा खाना। निशा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर नहीं आओ। दो कौड़ी के कुत्ते, दिखा दी ना अपनी औकात। निशा के साथ तुझे प्यार का खेल खेलने के लिए भेजा था, और तू क्या कर रहा था? हमारा ही खेल चौपट कर रहा था। आंखें नीची कर। अगर हम नहीं होते ना तो आज जेल में चक्की पीस रहा होता। एहसान मान हमारा जो खुली हवा में सांस ले रहा है। एहसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया मेरा, क्योंकि अगर मैं नहीं होता ना तो रोमिल के साथ रिश्ता जोड़ने का जो सपना देख रही थी तुम, वो कब का टूट गया होता। ये सब ठीक तो रहेगा ना? ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाए। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। निशा इतनी मासूम और भोली है, कल को अगर किसी राह चलते हुए को घर ले आई और तुम बहन के प्यार में उससे शादी करा दी और उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया और सारी प्रॉपर्टी हथिया ली, तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? निशा मासूम और भोली है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। निशा की भलाई के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा।
दिन में भी? तो और क्या करूं? काम पे से निकाल दिया, मेरी मर्जी। शमशान में क्यों बुलाया है? किसी की चिता को आग लगानी है क्या? मेरा बस चले तो तुझे इसी चिता के साथ जला दूं। कब से कर रहे हो ये सब? 6 महीने से। और इन 6 महीनों में कितने रुपए की हेरा फेरी की तुमने? 7.5 लाख। 7.5 नहीं, पूरे 9 लाख का घपला किया है। 9 सही। अब आप लोग कह रहे हैं तो सही होगा। वैसे हेरा फेरी 1 रुपए की हो या 9 लाख की, क्या फर्क पड़ता है? घपला तो घपला ही है। जिस कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी, सुविधाएं दी, ऑफर्स दिए, तुम्हें अपना समझा और तुम उसी कंपनी को लूट रहे थे। अरे साहब, अपनों को लूटने में डर कम और फायदा ज्यादा होता है। वो कहावत है ना, लोग शहर में ढिंडोरा पीटते हैं और छोरा बगल से ही छोरी को लेके। हमारे पास तेरे लिए एक ऑफर है। अब तुझे हमारा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम है? वही जो तू आज तक करते आया है, किसी को अपना बनाकर धोखा दे देना। अच्छा है। कीमत? कीमत? हाँ? तेरा नाम इस फ्रॉड से हम निकाल रहे हैं, तुझे जेल की हवा खाने से रोक रहे हैं, और तू कीमत मांग रहा है? यार, मैं कब कह रहा हूं कि मेरी मदद करो? डलवा दो जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन एक बात तो पक्की है, मुझको जेल में डालने से आप लोगों का कोई फायदा तो नहीं होगा। साहब, मिल बांट के काम करते हैं ना। देखो, अब 9 लाख जैसी बड़ी रकम कोई ऐसे हैरात में तो छोड़ता नहीं। ठीक है, 20 लाख। अरे डन डन, चलता हूं मैं। 20 लाख सही है। किस्मत भी हमारा साथ दे रही है मैडम, और निशा को मेरी कंपनी पसंद आने लगी है। हाँ हाँ, आप एकदम बेफिक्र रहिए, और कोई लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। अब तो बस मेरे पैसे तैयार रखिए आप। हेलो। हाँ शिखा, बोलो क्या हुआ? इस गिरगिट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, इसके पहले कि देर हो जाए तुम्हें आना होगा। मैं जल्द आ रहा हूँ। हमें रोमिल और निशा की शादी जल्द से जल्द करनी होगी। यस। तुझे जो करना था वो तू कर चुका है, और इसकी कीमत भी तुझे मिल चुकी है। अब तू जा सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं। क्या है ना कि जब तक मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता था ना, तब तक सिर्फ 20 लाख मांगे थे। लेकिन अब मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, तो मैंने भी एक छोटा सा प्लान बना लिया अपना खुद का। तुमने मुझे इसीलिए हायर किया ना कि मैं निशा को उस जय के चंगुल से छुड़ा सकूं, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर उसे अपने प्यार में फंसाऊं, फिर से उसका ट्रस्ट तोड़ूं, ताकि तुम्हें मौका मिल जाए उसका रिश्ता रोमिल के साथ जोड़ने में। वही रोमिल जो इस समय इस शहर का उभरता हुआ अमीर है, बहुत सारे पैसे हैं,
इन्वेस्टमेंट उसका और प्रॉफिट तुम्हारा, है ना? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी लाडली निशा किसी आवारा लड़के या उसी जय के साथ चिपकी पड़ी होती और तुम अपनी फूटी किस्मत का टोकरा लिए यहां वहां भटक रही होती। तूने भी तो वही किया कुत्ते। मैंने निशा के पास तुझे इसलिए भेजा था ताकि तू उसका दिल बहला सके। जो ब्रेकअप के बाद लड़के मक्खियों की तरह बिन बिनाते हुए लड़कियों के पीछे घूमते हैं ना, शहद चाटने की फिराक में, निशा ऐसे किसी लड़के के साथ न फंसे, किसी के प्यार में न पड़ जाए, इसीलिए तुझे भेजा था। और तू तो खुद ही शहद चाटना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाट लिया है तो ठीक है, तुझे तो पूरा छत्ता चाहिए। अब उस छत्ते में हाथ डालने के लिए भी तो तुम्ही ने कहा था। पहले लालच था, लेकिन अब हवस है। और ये दोनों कभी कम नहीं होते, बस बढ़ते ही जाते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं, मैं अपनी हवस को कम कर लेता हूं, लालच को थोड़ी बढ़ा देता हूं। अरे यार, पैसों का समुंदर है तुम्हारे पास, 2-4 छींटे हम पर भी मार देना। और कसम से कह रहा हूं, मतलब मैं कहीं और जाके अपनी हवस की प्यास बुझा लूंगा। कैसा रहेगा? तू शायद ये भूल रहा है कि हमारा गेम सक्सेस हो चुका है। निशा को रूमी से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। तुझे जो पैसे मिले हैं वो ले और निकल। कहीं ऐसा ना हो कि निशा खुद पुलिस कंप्लेंट कर दे, उसे परेशान करने के चक्कर में। एक बार तो तुम्हें जेल जाने से बचा चुकी हूँ, अब नहीं बचा सकती। चक्की पीसोगे बेटा। अपना समझ के समझा रही हूँ, जो मिला है उसे लो और चलते बनो। याद है मैंने एक बार कहा था, अपनों को लूटने में फायदा ज्यादा और डर कम लगता है। 100% जांची पर की बात है ये। अब देखिए ना, आपका काम तो हो गया है, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका ये काम कोई आपका अपना ही खराब करेगा। नहीं समझी? अरे यार, चलिए तो फिर आपको समझाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? बहुत प्यार से बनाई है मैंने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी इज्जत। अपनी औकात में रह। अरे अरे, पूरी बात तो सुनिए। इज्जत मतलब आपके खानदान की इज्जत। सोचिए ना कि अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गई तो कितनी बदनामी होगी आपकी, आपके परिवार की। अब रोमिल कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अपने होने वाली बीवी की ऐसी वीडियो देखेगा, वो भी रिक्शे वाले के साथ, वो तो ये शादी नहीं करेगा। तुझे कितना पैसे चाहिए? बस 30 लाख। 30 लाख? औकात है तेरी? अरे मेरी नहीं, लेकिन आपकी तो है इज्जत। तो जितना जल्दी हो सके 30 लाख का बंदोबस्त करिए। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। आप जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके घर कभी भी आ जा सकता हूं। आप भरोसा करिए, मैं निशा के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूं। नमस्ते।
तुमने उसकी बात मान कैसे ली? धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था उसे। मैं तो वही करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इस लाडली बहन की करतूत देखकर रुक गई। दिन ब दिन हमारे गले का फंदा बनती जा रही। सही कह रही हो, बस एक बार उसकी और रोमिल की शादी हो जाए। कितने रुपए मांगे उसने? बस 30 लाख। 50 लाख। व्हाट? 50 लाख? उसकी औकात है 50 लाख की? उसकी नहीं, उसने हमारी औकात के हिसाब से पैसे मांगे। मैं क्या कहती हूँ, इस कुत्ते के मुंह पर ही 50 लाख मार ही देते हैं। अरे 50 लाख कोई जेब में लगे थोड़ी घूमता हूँ कि हाथ डाला निकाला उसके मुंह पे मार दिया। इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पता नहीं और क्या गुल खिला के बैठी है आपकी बहन। इसकी इन्हीं सब हरकतों को छुपाते छुपाते एक दिन हम कंगाल बन जाएंगे। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हें। बहुत बहुत गलत किया मैंने। एक्चुअली जब मुझे तुम्हारे और रोमिल के बारे में पता चला तो बस खुद को रोक नहीं पाया। आई एम सॉरी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी भी एक जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, एक अच्छी जिंदगी। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने सपने हैं और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उन सपनों और ख्वाहिशों के बीच में हूं। सॉरी। तुमने सही कहा था निशा। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं लेकिन डिग्री से सपने पूरे नहीं होते। बस कुछ वक्त के लिए बहक गया था मैं। भूल गया था कि कौन हूं मैं। तुम्हारे साथ रहते रहते खुद को भी तुम्हारी तरह समझने लगा था। एक्चुअली तुमने इतना प्यार दिया कि पता नहीं कैसे कैसे सपने देखने लगा था, लेकिन सही वक्त पे हकीकत का चाटा नहीं पड़ता ना, तो इन सपनों को ही सच समझने लगा था मैंने जो कुछ भी किया ना निशा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना मैं तुम्हारी जैसी दोस्त नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। एटलीस्ट जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो तुम यहाँ रहो। सच? हाँ, नहीं तो मेरे शॉपिंग बैग्स कौन उठाएगा? वैसे मैंने भाभी से बात कर ली है। उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई एतराज नहीं है। निशा मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शाम को तुमको फोन करता हूँ।
हम अच्छे दोस्त रहेंगे। चिड़िया का टैग, हमारी चिड़िया को तो मैं उड़ाऊंगा भाभी जी। क्या फिक्र है यार, उस दिन इसकी इज्जत ही मांग ली होती। क्या यार कुंदन, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार। थप्पड़ मारा था ना मुझे, बदला तो लेना होगा ना भाभी जी। सच में इस घर की इज्जत मेरे ही हाथ में है भाभी। तुम्हारा आदमी तो गद्दार निकला, वो हमसे भी बड़ा कमीना है। क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो हमारा ही हुआ है। उसने 30 मांगे थे, मैंने 50 निकाल लिए। वैसे भी प्रभाकर को आधा ही प्लान पता है। उसे ये नहीं पता शादी करके निशा नहीं तुम अमीर हो रहे हो। अगर प्रभाकर ने कुंदन से पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा, क्योंकि कुंदन जैसे कुत्ते से वो बात करना भी पसंद नहीं करता। बेचारा प्रभाकर ये भी नहीं जानता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। ये कंपनी, ये बिजनेस सब उसी का दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये सब तुमने अपने दिमाग से बनाया। मैंने तो सिर्फ प्रभाकर के पैसे लाकर दिए। यू डिजर्व इट। यू आर माय मैन, माय लव। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बस 5 दिन, फिर तुम्हारी और निशा की शादी हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि 5 दिन में शादी हो जाएगी? मुहूर्त मैंने ही तो निकाला है, तुम्हारी शादी का और प्रभाकर निशा की बर्बादी का। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है। आई एम सॉरी सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। एक छोटे से गेट टुगेदर में एंगेजमेंट भी हो गई और 5 दिन बाद ही पंडित जी ने शादी की डेट भी निकाल ली। हम तो ठीक तरह से आपकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। आई नो कि आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। ऑकवर्ड आप फील कर रहे होंगे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि पंडित जी ने 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। भैया मैंने आप ही से सीखा है कि अच्छी डील को टाइम पे ही लॉक कर देना चाहिए, वरना टर्म्स और कंडीशंस लेट होने पे नुकसान देती है। वो तो है। बिल्कुल सही कहा रोमिन। आजकल अच्छे रिश्ते और अच्छी डील बहुत किस्मत से मिलते हैं। हमारी निशा किस्मत वाली है जो तुम जैसा लड़का मिला है। निशा का तो पता नहीं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिली। आई मीन आपका घर मिला। चलो अभी मुंह मीठा कर लेते। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। Excuse me. Sure. I'm gonna call you, okay? Hi. Hi. So good to see you. Me too. शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन उस कुंदन का क्या? अगर उसे पैसे नहीं मिले तो? ऐसी शुभ घड़ी में उस मनोज का नाम मत लो। पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, हम उसे दे देंगे।
कुत्ते, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी इन फटीचर कपड़ों में? वैसे ये कपड़े तुझ पर सूट भी कर। सूट तो 30 लाख भी करते हैं मुझ पे, पर आप मेरी दूसरी शर्त भूल गई। मैं कभी भी इस घर में आ जा सकता हूँ, और आज तो मुझे निशा ने खुद बुलाया है। अरे कुंदन, तुम आ गए? हाय। निशा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ भाभी, आपको तो बताना ही भूल गई। वो एक्चुअली शादी में बहुत कम टाइम रह गया है ना, तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स और ऑफिस कोलीग्स को ना इनविटेशन देने खुद ही चली जाती हूँ। भैया से पूछा था, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हैं, और रोमिल भी बहुत ज्यादा बिजी है, अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुंदन को ही बुला लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। और भाभी जी, अगर आप भी साथ चलती ना तो बहुत अच्छा रहता। हाँ भाभी, आप भी चलिए ना साथ। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, काम बहुत है। तुम चली जाओ। अच्छा कुंदन, मैं 2 मिनट में आती हूँ, यहीं रुको। जी। वैसे आप साथ चलती तो दिल लगा रहता मेरा। चले कुंदन? बाय भाभी। जी, कितना पैसे चाहिए? बस 30 लाख। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपके घर कभी भी आ जा सकता हूँ। शिखा, ये लो, इसमें 25 लाख है, और बाकी के 25 लाख कल तक मिल जाएंगे। फिर ये सारे पैसे ले जाकर उस हरामजादे के मुंह पर मारना। इतना जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे किया तुम? वो टेंशन तुम मत लो, बस एक बार रोमिल और निशा की शादी हो जाए, उसके बाद उस कुंदन के बच्चे को मैं देखता हूँ। कुंदन, जरा यहाँ आना। हाँ हाँ भाभी, आया मैं आता हूँ। ओके। रात को टेरेस पे आ जाना, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये की ना समझदारी वाली बात। हेलो, कहाँ हो तुम? यही है आपके पास। नजर थोड़ा ऊपर तो घुमाइए भाभी जी, सब दिख जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, हम आपसे ऊपर ही रहेंगे। भाभी जी, आ गई आप?
ये ले तेरे पैसे। आज तो लगता है सच में मेरी किस्मत जोरों पर है। लालच और हवस दोनों एक साथ। जब होगा कुत्ते। यही कि बस अभी तक मौकी तो रहा था, पर आज दिल कर रहा है कि थोड़ा काट भी लूं। सीधी सीधी बात कर, क्या कहना चाहता है? सीधी बात सुनना चाहती हैं तो सुनिए। ये तो हो गई अपना मुंह बंद करने की कीमत। लेकिन क्या है ना भाभी जी, एक थप्पड़ भी मारा था आपने मुझे। कुत्ता कमीना पता नहीं क्या क्या था, उसकी कीमत बाकी है। तुझे तेरे पैसे मिल चुके हैं, तू निकल। अरे अरे भाभी जी, कहाँ चल दी? एक थप्पड़ की कीमत के बदले अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? मेरी बात मान लीजिए, वरना आपकी प्यारी लाडली निशा का वीडियो अभी भी है इसमें। आपकी इज्जत। क्या चाहिए तुझे? इज्जत। उसकी कीमत मैं दे चुकी। भाभी आप फिर नहीं समझी। इस बार मुझे इज्जत की कीमत नहीं, इज्जत ही चाहिए। तो और कितना गिरेगा कुत्ते? आप ही से सीखा है भाभी जी। मैंने कहा था ना, लालच और हवस कभी कम नहीं होते भाभी। अच्छा कुंदन, मैंने ना रोमिल से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ली है। एक बार तुम जाकर मिल लेना, आई एम श्योर तुम्हें जॉब मिल जाएगी। क्या हुआ कुंदन, क्या हुआ तुम्हें? आप कितना सोचती हैं मेरे बारे में, और एक मैं हूं। आपसे कितनी बदतमीजी से बात की मैंने, न जाने क्या क्या कहा। आपके लिए रोमिल ही हमेशा से सही था, मैं नहीं। I'm really sorry मैंने जो कुछ भी किया आपके साथ। इट्स ओके, यू चिल। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। ये भी लगाओ ना, ये वाला। कुंदन, कैसी लग रही हूँ मैं?
निशा, तुम इस हालत में यहाँ? तुम बैठो ना तुम। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम निशा। जो जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं ना, वो कहने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ गई। आज तुम्हारी शादी है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उदास भी हूं। खुश इसलिए हूं क्योंकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, और उदास इसलिए क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए मुझको छोड़ के चली जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा तुमसे निशा। प्लीज काम डाउन करो। नो, क्या कर रहे हो तुम? जस्ट लेट मी स्पीक। आज मुझे मत रोको प्लीज। बचपन से लेके आज तक बस किसी एक अपने की तलाश थी मुझे, एक साथ की। छोटा था तो माँ बाप ने छोड़ दिया, बड़ा हुआ तो दोस्तों ने, एक नौकरी थी वो भी छूट, और जब पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ तो वो भी छोड़ के जा रही। शायद जिंदगी भर का साथ तो नहीं हो सका हमारा, लेकिन क्या कुछ लम्हे हम साथ बिता सके। खुशियां नहीं बांट सके, लेकिन एक जाम तो पी सकते हैं ना। मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट मान लो प्लीज। देखो मेरी बात सुनो निशा, एक गुजारिश है तुमसे, आज की रात मेरी हो जाए। कल से तो तुम किसी और पे हो जाओ। इस एक रात के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी काटूंगा। ये सब